आपने सुना होगा समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत निकला था। वो अमृत पुराणों में उसका जिक्र है, लेकिन कलयुग में एक अमृत और है, उसका नाम है गौ कृपा अमृतम। किसान के घर से जब गाय माता गई तो किसान भी दुखी है, कृषि भी दुखी है जी। तो कृषि और गाय माता को अलग नहीं है, एक दूसरे के पूरक है। आपने कभी बंसी गिर गौशाला का नाम सुना है? क्या आप गौ कृपा अमृतम के बारे में जानते हैं? गोतीर्थ विद्यापीठम गुरुकुल जानते हैं कहाँ है? और आपको ये पता है गोपाल भाई सुतरिया कौन है? आपका सवाल हाँ में हो या ना में, आज आपको माटी इंडिया इन सवालों पर बहुत विस्तार से जानकारी देने जा रहा है। माटी इंडिया दिल्ली से लगभग 1000 किलोमीटर की यात्रा कर अहमदाबाद पहुंच चुका है। शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर शांतिपुरा सर्किल पर है गिर गायों को नई पहचान दिलाने वाले गोपाल सुतारिया की बंसी गिर गौशाला। इस यात्रा में बंसी गिर गौशाला की 18 गोत्र वाली गिर गायों पर स्पेशल एपिसोड मिलेगा। गौ आधारित खेती के लिए बना गौ कृपा अमृतम पर डिटेल के साथ दूसरा एपिसोड जल्द आपके सामने आएगा। बंसी गिर गौशाला में स्थित गुरुकुल से कैसे देश का भविष्य संवारा जा रहा है, ये आप एक एपिसोड में देखेंगे। साथ ही गोबर गौमूत्र से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के उत्पादन पर एक स्पेशल एपिसोड आपके लिए आएगा। हर चीज का आधार गौमाता है, इसलिए पहला एपिसोड शुरू होता है बंसी गिर गौशाला की गायों से। यहाँ गिर नस्ल की एक से बढ़कर एक गौमाताएं दिखेंगी, नंदी मिलेंगे। हर किसी की खूबी इन गायों की मिल्किंग कैपेसिटी आप जानेंगे। तो शुरू करते हैं पहला एपिसोड। लेकिन शुरू करने से पहले आपका साथी रोहित बिष्ट इतना कहेगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर कीजिएगा। जो दर्शक नए हैं वो माटी इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। तो शुरू करते हैं। जय गौ माता, जय गोपाल। इस वक्त मैं बंसी गिर गौशाला अहमदाबाद में हूँ और भाई गोपाल भाई सुतरिया से मिलने आया हूँ। बहुत सारे लोग उन्हें जानते होंगे और उनकी जो एक गाय पर जो उनकी जानकारी है और जो गाय पर उनका काम है वो एक अद्भुत किस्म का है और लोगों के लिए वो प्रेरणा का काम करते हैं। तो कैसे यहाँ गौशाला का संचालन होता है, कैसे रखरखाव होता है और क्या खूबियाँ यहाँ की गायों में, वो सारी बातें मैं गोपाल भाई सुतरिया से करने जा रहा हूँ। मेरे साथ आइए। जय कृष्ण गोपाल भाई। जय कृष्ण, जय गौ माता। जय कैसे है? एकदम बढ़िया। तो बड़ा सुना है कि 18 गोत्र वाली गिर गाय जी। तो लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि अहमदाबाद जाएंगे तो आपसे मिलिएगा, आपकी गायों के बारे में थोड़ा जानकारी दर्शकों को बताइएगा। तो क्या है 18 गोत्र वाली गिर गाय? 18 पेडिग्री गोत्र उस प्रकार की है कि जैसे भावनगर के राजा के वंशज, मोरबी राजा के वंशज, जूनागढ़ नवाब के वंशज। आजकल क्या चल पड़ा है कि ब्राजील ने जो किया वही ठीक, तो वहां पे तो 2 ही पेडिग्री गई हुई है जी। तो मोरबी के राजा को लाल कलर पसंद था, मुंह लंबा पसंद था, तो उन्होंने ऐसे नंदी उपयोग किए। वो तो जेनेटिक बहुत अच्छा था और उसका दूध भी अच्छा था, तो वो गिर थोड़ी मिट जाती है जी।
तो ब्राजील का पैरामीटर्स मेरे लिए वो मायने नहीं रखता है। हमने हमारे पूर्वज जो रखते थे वो कौन सी जेनेटिक्स अच्छी थी उस हिसाब से 18 पेडिग्री यहाँ पे मेंटेन करी हुई है। लाल से लेकर के सारी अलग अलग जो प्रोजनी है जो अलग अलग रजवाड़ों को पसंद थी, ऐसे 18 लाइन हमारे यहाँ पे मेंटेन सारी करी जाती है। अच्छा, तो क्या ये 18 मतलब 18 प्रकार की गाय समझूं मैं? ये में 18 प्रकार की गाय, 18 पेडिग्री, यस। तो एक पेडिग्री एक ही में रहेगी, दूसरे में नहीं जाएगी? जी, दो तीन कॉम्बिनेशन होते हैं। अच्छा। जैसे यहाँ पे एक वाड़ा है जी। तो यहाँ पे एक नंदी रहेगा जी। इसकी बछड़ी दूसरे वाड़े में जाएगी, वहां पे अच्छा। दूसरी पेडिग्री रहेगी, उसकी बछड़ी तीसरे में जाएगी। हाँ। तो ना इनब्रीड होगा ना क्रॉस ब्रीड होगा। अच्छा। जैसे मनुष्य में भाई बहन में शादी होगी तो आनुवंशिक रोग भी आएंगे, पाप भी लगेगा, डीएनए डिटोरिएट होगा, सही बात है ना, साइंटिफिक लैंग्वेज पे। तो पूरा वर्ल्ड में ये अभी प्रूव हो चुका है, कोई भी विषय में ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा। तो इस प्रकार के हर साल के इनके प्रोग्राम्स होते हैं। इस नंदी की बछड़ी उसमें जाएगी, मेजर गायों के 5 पीढ़ी के रिकॉर्ड है, कोई गायों के 15 पीढ़ी के रिकॉर्ड है। तो साइंटिफिकली हम बोल सकते कि ये नंदी आप ले जाओ, आप उपयोग करो, अगली जनरेशन में आपकी सुधरना तय है। तो जिस गांव में 100 गाय होती है उधर हमारा नंदी फ्री जाता है। और लगभग अभी हमारे यहाँ पे जन्मे सारे मेल बुक्ड है, जिसका जन्म नहीं हुआ 350 एडवांस में बुकिंग है, और सारा चेन निःशुल्क है, फ्री चेन है। तो बहुत सारे लोग मुझसे ये भी कहते हैं कि गोपाल भाई से पूछना वो कहाँ से उन्होंने गाय पर शुरू किया काम, आपका तो बैकग्राउंड कुछ और था, तो अचानक गाय की तरफ कैसे इतना झुकाव हो गया कि इतना एग्जाम्पल सेट कर दिया, इतनी बड़ी गौशाला खड़ी कर दी? इसमें हमारे गुरु महाराज का वो कह सकते हैं, हिमालय रहते थे गुफा में, परमहंस हंसानंद तीर्थ, मेरा नाम उन्होंने रखा, राशि के पर से नहीं है। अच्छा। तो उनका स्पष्ट मानना था कि गौ माता और किसान दुखी रहेंगे तो देश कभी खुश नहीं रहेगा। तो खुद करके बोल सकते हैं। तो मुंबई एफआई जैसी करके छोड़ दिया, और फिर थोड़ा आर्थिक व्यवस्था करने के लिए वहाँ पे 10 साल डायमंड का बिजनेस किया, और 15 साल पहले आकर के यहाँ पे शिफ्ट होके कुछ प्रयोग किए, और जो अच्छा लग रहा है वो किसानों को बोलना, ऐसा हमने तय किया था। और यहाँ पे जो भी कुछ अच्छा दिख रहा है, गुरु गोविंद और गौ माता तीनों ने निमित्त बनाया, ऐसा कह सकते हैं। मैं देख रहा हूँ इतना विशाल शेड का निर्माण किया है। और कितने एरिया में ये गौशाला? ये 2 एकड़ में है, बाजू में 2 एकड़ में दूसरा पार्ट है। और ये दोनों विभाग है वो दूध पीते बच्चों का है। आप देख सकते हैं दूध पीते पीते ये बच्चों का साइज आप देख सकते हैं। अच्छा। तो 15 दिन से 9 महीने के सारे बच्चे हैं। तो 2 आंचल हम दूध पिलाते हैं उनको। जैसे यहाँ पे देखिए ये बच्चे हैं, वैसे ये दूध देने वाली गौ माता है इधर? हाँ, किसी को बांधा नहीं जाता है। अच्छा। है ना, वो अपनी मर्जी से खाती, यहाँ भरा ही रहता है। हाँ हाँ। तो अपनी मर्जी से खाना, अपनी मर्जी से पानी पीना, सबके हमारे अंदर है। उसमें चूने की पुताई करते हैं तो नेचुरली पानी अच्छा और एंटीबैक्टीरियल रहता है। फिर दोहने के समय ये गेट खोल के जिसको नाम बोलेंगे वही गौ माता बाहर आती है। इधर से 10 दिन का बच्चा भी वही बाहर आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं एक बात बताता हूँ आपको जी। यहाँ पे एक गौ माता है, हाँ ये एक पोर्शन में है जी। मैं, दूसरी तो बैठी हुई है। जैसे ये गौ माता है, ये जो खड़ी हाँ, इसके 14 बच्चे हो चुके, अभी 15वां पेट में है। 14 बच्चे हो चुके? मतलब आदमी के 125 साल बराबर होता है। और इसका आप अडर स्ट्रक्चर देख सकते हैं अभी भी। हाँ हाँ हाँ। है ना, आज भी इसकी बछड़ी बहुत बड़ी हो चुकी है। आज भी दिन का इसका 15 लीटर दूध चालू, तो पिक में इस साल भी वो 25 लीटर गई थी। 25 लीटर की गाय? 25 लीटर, 14 बच्चे, और एक 17 बच्चा दे चुकी है, उसका भी इस साल पिक में 25 लीटर गई थी। तो एवरेज हमारी 11 के आजू बाजू है कि कोई 8 महीना गाभिन है, किसी का 1.5 लीटर है, किसी का 25 है। तो इस उम्र में ये 25 देना वो पूरे विश्व में कहीं जेनेटिक नहीं है। तो वैसा डीएनए इधर रिवाइव होकर के इसके बछड़े यहाँ पे उपयोग करके फिर उसको गाँव में भेजना, ऐसी नस्लें पैदा करना कि लोग घर से निकाले नहीं। और ऐसा ही गिर के जैसे 20 नस्ल दूसरी जो भारतीय है तो सभी में काम करवा देता कि सभी माएँ अपने आप में स्थापित हो जाए। बस आपने कहा गांव में भेजना, तो वो गुजरात के गांव ही होंगे? जी, ज्यादातर गुजरात के गांव ही है। क्योंकि जिस गांव में 100 गाय उधर फ्री चेन होती है। हाँ। तो ये देखिए जी, ये गौ माता 12 बच्चे दे चुकी है ना, अभी 13वां पेट में, अभी भी उसका आर्डर स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। तो ये बहुत मैटर करता है कि इतनी उम्र के बाद भी आंचल खराब नहीं होना, दूध मेंटेन रखना, तो ये बहुत मैटर करता है। और मैं देख रहा हूँ बड़ी शांत किस्म की है। ये देखिए ये फर्स्ट लैक्टेशन है। अच्छा। उसका आर्डर स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, गैप है। हाँ, तो हमारे यहाँ पे 2 आंचल पिलाते हैं तो लोगों को लगता है कि नुकसान होता है। ऐसा नहीं है भाई साहब, 2 आंचल हम पिलाते हैं तो 4 साल में पहला लैक्टेशन आता है, उसकी जगह पे हमारे यहाँ 2 से 2.25 साल में पहला बच्चा दे देती है। तो जो पिया था वो 2 साल पहले दे दिया और उसका ग्रोथ अच्छा हो गया और लैक्टेशन पीरियड भी लंबा हो गया। हाँ, तो लेकिन मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ कि आपका थोड़ा सा रुझान या आपका प्यार या आप जो मानते हैं तो लाल ज्यादा है। हाँ, ऐसा क्यों है? लाल पर आप मानते हैं लाल प्योर ज्यादा है? नहीं, देखिए प्योर सभी है, हमने साइंटिफिक अभ्यास देख लिया है।
बीच में प्रचार चला कि चितकबरा अच्छा, ऐसा नहीं है। लाल 90% लोगों की पसंद थी, तो हमें गांव में जो बछड़े देने होते हैं वो उनकी पसंद के हिसाब से तैयार करते हैं, और चितकबरी पसंद है उतनी वो करते हैं। अच्छा। तो इसका भी ऑर्डर देख सकते हैं आप, ये फर्स्ट लैक्टेशन है, और फर्स्ट लैक्टेशन में ये 18 लीटर अभी दिन का चालू है। इसका ऑर्डर देखिए आप, सिमेट्रिकल। तो ये मैटर करता है। तो ऑर्डर स्ट्रक्चर कैसा रखना, ये 3 ब्याज से वो बंद ही नहीं हुई है, चालू है कंटिन्यू, और आज भी इसका 22 लीटर दूध चालू है। उसका ऑर्डर स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं। तो इसने रेस्ट ही नहीं लिया है, तो हम उसको छोड़ते हैं फिर भी वो दूध इतना चालू रखती है, तो क्या करे, ऐसी स्थिति है। मैं देखा कि लंबाई में भी अगर हम फिजिक के अलावा लंबाई की भी बात करें तो वो भी बहुत अच्छी है। ये देखिए, ये गौ माता की ऊंचाई और लंबाई देख सकते हैं। वही उसी को तो देखा। सभी जगह पे अभी ब्राजील के शौक में सब लोगों ने शॉर्ट कर दिया। तो जो लेंथ और जो स्ट्रेंथ थी, हाइट और लेंथ, तो सारा ये देखिए आप, ऊंचाई लंबाई ये रिवाइव हो रही है। तो गाय माता की कृपा ये वापस आ रहा है। ये काबरी है, ये काली काबरी, ये कलर रेयर ऑफ द रेयर है। तो ये बहुत दिव्य गौ माता है। हमारे गांव के आजू बाजू से ही बहुत पुरानी वंशज में से हमने तैयार करा हुआ तो है। इनके बच्चे जो होंगे तो वो तो इसी पैटर्न के होते होंगे। नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, नंदी पर बस नंदी के ऊपर, और बस ईश्वरी कृपा कुछ कह सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, ये गौ माता, ये गौ माता 17 बच्चा दे चुकी है। वो सामने 17 वाला। हाँ, ये 18 पेट में है, और आज भी इसका ऑर्डर स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। इतनी उम्र के बाद भी इस साल वो 25 लीटर पीक पे गई थी। अच्छा। और मैं इस गाय को थोड़ा आपको ठीक ढंग से दिखाना चाहता हूं, क्योंकि आप ये देखिए जी, आगे, आज भी उसकी वेइन देखेंगे आप, जी, दूध की नसें, जी, उसका ऑर्डर स्ट्रक्चर, जी। और इसका बछड़ा अभी दूध पीते पीते इससे भी बड़ा हो चुका है। मैं अभी आपको उसके दोहने के समय आपको दिखाऊंगा। तो इसका बछड़ा अभी दूध पीते पीते उससे भी बड़ा हो चुका है। अभी भी उसका ऑर्डर स्ट्रक्चर आप देखिए। अच्छा, ये वेन महत्वपूर्ण होती है, मतलब दूध का पता लगता है इससे। बिल्कुल, देखिए ये दूध का ऐसे नदियों के जैसे वो चलती है, और इतनी उम्र के बाद भी सिमेट्रिकल ऑर्डर स्ट्रक्चर, ये रेयर ऑफ द रेयर है वर्ल्ड के अंदर। वाकई में ये बात तो नोटिस करने वाली है। तो ये इंपॉर्टेंट है ब्रीडिंग के अंदर, कि यही ब्रीडिंग के अंदर दूध ज्यादा सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी अगली जनरेशन लॉन्ग टर्म तक मेंटेन रहे, वो बहुत जरूरी है। ये देखिए 3.5 साल का नंदी है, और कितना शांत है। इसके बच्चे आगे, इसके पास आगे देखिए, बहुत शांत है। तो इसको जितना प्यार हम देंगे उतना ही वो सामने हमें रिस्पॉन्ड करते हैं। मतलब एक अननोन आदमी आज पहली बार इससे मिल रहा है और शांत है, जबकि वो माता खड़ी हो, वरना तो एग्रेसिव हो जाता है। जी, ये चीज मैटर करती और है। लेकिन ये क्या चीज, ये खान पान मैटर करता है इस शांत स्वभाव के लिए। देखिए, बैलेंस आहार तो जरूरी है ही है, उसको संतुष्टि होना, साथ में उनको प्यार करना, उनको प्रेम देना। और हम इसके बच्चे को पूरा दूध दे रहे हैं, वो एक दूसरे को समझ रहे हैं, इनको खुलापन मिल रहा है, उनका नेचुरल ब्रीडिंग हो रहा है, उनको सबको संतुष्टि देना हमारा प्रायोरिटी है। जी। और आज देखिए उसकी चमड़ी भी कितनी, आप देख सकते हैं, उसका उम्र पूरा दिखता है। और आज भी ये स्थिति है, लेकिन इसीलिए स्वास्थ्य है, हाँ, बना रखा है। और ये गौमूत्र जैसे ले रहे, तो गौमूत्र हमेशा मैं ऐसे ही पीता हूँ, तो बिल्कुल ये कुछ अलग ही होता है। तो गौमूत्र पिया, ये वात पित्त कफ के हिसाब से पीना चाहिए। बिल्कुल, देखिए आंख बंद करके सबको कंटिन्यू गौमूत्र नहीं पीना है। जिसको पित्त ज्यादा है उसको लेने की अलग पद्धति होती है, बट कितना पीना है, क्या पीना है, तो वो भी मैटर करता है। वो भी मैटर करता है। जैसे एक नंदी और गौ माता गौमूत्र करती है, तो दूसरा आके पी लेते हैं, पी लेता है, उनको पता है क्या चाहिए। ये तो होता है, अक्सर दिखता है। तो एक बस नंदी के बारे में थोड़ा आप अपना दिखा दीजिए कि कौन सा नंदी पे की सेवाएं ले रहे हैं अलग अलग। हाँ जी, आइए। यहाँ पे हर एक वाड़े में एक एक नंदी होंगे, जैसे इस वाड़े में वो नंदी जी है, आप देख रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, ये भी 3.5 साल के है। उसकी साइज देख सकते हैं, क्या उसकी साइज है, और ह्यूज साइज है। उसको नजदीक से देखना है तो वो साइड देखना पड़ेगा शायद। जी जी। और उसके भी बच्चे काफी आ चुके हैं। अच्छा, एक नंदी कितने वर्ष तक सेवाएं देता है? एक नंदी मेरे ख्याल से तो आखिरी उम्र तक दे सकता है ऑलमोस्ट। क्योंकि जैसे ये हमने गाय देखी 17 बच्चे वाली, वो ऑलमोस्ट 23 साल की है। अच्छा, तो दुनिया में है 5 साल की भी एवरेज नहीं है। हाँ। नहीं सॉरी, 5 बच्चे की एवरेज नहीं है। अच्छा, 5 बच्चे। ये देखिए, ये खड़ी है, ऐसी कुछ दिव्य गायों से उसकी ऊंचाई लंबाई वो सारा देख सकते हैं स्ट्रक्चर। क्या बात है ना, क्या ये कितनी खूबसूरत है। हाँ, उसके हम लोग मिलते हैं और बहुत भावपूर्वक वो हमसे जुड़े हुए। अच्छा, इसका क्या नाम है? इसका बातू है, बातू बातू। आपने तो सबके नाम रखे हैं। हाँ,
और बहुत भावपूर्वक उनके साथ हमारे जुड़ाव है। अच्छा, और जितना चाहिए आज भी हम भी वो सेवा नहीं कर पा रहे, पर फिर भी प्रयत्न कर रहे हैं। ये जितना देखिए, हो ये देखिए प्रेम भाव देखिए। तो और दूध कितना दूध आपका, मतलब हम अगर व्यापार की दृष्टि से बात करें, हाँ। तो कितना दूध यहाँ से कलेक्शन होके जाता है और क्या भाव जाता है? हमारा लगभग 150 रुपए लीटर दूध जाता है, लेकिन हम ज्यादा सेल नहीं करते। मतलब दूध आपका बाई प्रोडक्ट है? हाँ, और उसके साथ में हम लोग घी का मेन सेल रखते हैं। तो घी को 7 साल पुरानी साइकिल पे रखते हैं जी। और उसके बाद में उसका औषधि वगैरह बनाना, तो हम लोग 60 औषधि बनाते, जीएमपी लाइसेंस के साथ में हम लोग ने पूरा फार्मेसी बनाया हुआ है जी। तो उस हिसाब से चलते। ये भी देखिए ऊंचाई लंबाई, तो गाबरी के अंदर इतना ऊंचाई लंबाई लगभग रेयर है, तो ये भी ऊंचाई लंबाई। सींग का पैटर्न भी जो है ये तो पुराना एकदम लगता है। इस तरह के पैटर्न को देख के लोगों को लगता है कि ये एकदम प्योर है। हाँ, जो एक आम लोगों की मानसिकता है कि ये प्योरिटी वो नापते हैं इस तरह की चीजों को देख के। लेकिन गिर के अंदर जो सिंग की वैरायटी उतनी वर्ल्ड में कहीं पर भी नहीं है। नीचे ऊपर साइड सबका अलग-अलग है। बहुत वैरायटी ऑफ कलर, वैरायटी ऑफ सिंग की पैटर्न सभी रहेंगे। देखिए इसकी सिंग की पैटर्न अलग रहेगी, इसकी अलग रहेगी, इसकी अलग रहेगी। आप देख सकते हैं इसकी ऊंचाई लंबाई। ये देखिए इसकी ऊंचाई लंबाई देखिए, या ह्यूज क्या साइज। बात है, क्या साइज है। कितना शांत, वही मैं स्वभाव की जो बात है। और एक मैं अलग सिंग की वैरायटी आपको दिखाता हूं। जी। जैसे ये गौ माता है जी। इसका आप एकदम अलग कैरेक्टर्स आप देख सकते हैं किस लेवल का। और एक हिरन जैसे सिंग होते हैं, ऐसे गोल गोल घूमते नीचे आते हैं। तो ये वो सिंग की वैरायटी है, आप देख सकते हैं। ये देखिए वो आराम कर रही है, उसके सिंग की आप देख सकते हैं। हाँ, ये है ना, पूरे नीचे जा रहे हैं। ये कैसे, ये क्या वजह? ये रेयर ऑफ द रेयर। पहले बहुत ऐसे कुछ सिंग होते थे और वो नीचे होने के बावजूद भी ये दबते नहीं है। अच्छा। हाँ, तो ये बस भगवान की दी हुई भेंट है। जैसे 12 सिंगा में होते थे ना, हाँ। मतलब उसी तरह का पैटर्न है ये। उसी तरह का पैटर्न है। और हम लोग मतलब ऐसा सोचते हैं कि भाई ये अभी नहीं दिख रहे तो नहीं है, बट नहीं, पहले अलग अलग बहुत रेंज थी। पूर्वजों ने बहुत अलग अलग विविधता तैयार करी थी। ये माछिया की तरह सिंह जाएगा, ये देखिए नीचे लटकते सिंह रहेंगे। ये भी एक रेंज है, ये भी एक पैटर्न। और सबकी आप खुंद देख सकते, खुंद की साइज देख सकते हैं, है ना। हाँ। तो ये खुंद का साइज, स्ट्रक्चर, ये बहुत मैटर करता है। ये खुंद का साइज देख सकते हैं आप। हाँ, ये एकदम पैटर्न हो गया। हाँ, तो ये अच्छा, ये अभी कम हो रहा है सब जगह पे। तो ये हम लोग ये ब्रीडिंग का एक बहुत अच्छा पार्ट है। ये जो व्हाइट वाली जो है, ये क्या? ये श्वेत कपिला, ये भी बहुत कम होती है। अच्छा। और ये हमारी गंगा मैया है। अच्छा, गंगा। हाँ हाँ, ये अभी सेकंड लैक्टेशन पे ही आएगी अभी। अच्छा। और यहाँ पे सारे नंदी है। अच्छा। यहाँ पे हर रोज लगभग 3 घंटे का यज्ञ होता है। और उसकी जो भस्म होती है गायों के पानी के हवाड़े में डालते हैं, तो पानी अल्कलाइन मिलता है, एकदम नेचुरली मिनरल वाला हो जाता है और उसकी गुणवत्ता भी रहती है। ये सारे हम घर के लिए जो नंदी तैयार कर रहे हैं या भविष्य के, वो पूरी चेन है। तो आप देख सकते हैं ये जो बड़ा वाला है वो एक 5.5 से 6 साल का है। उसके बाजू में जो सारे बैठे वो सब भी 1.5 साल के आजू बाजू के हैं। अच्छा, कुल अभी कितने नंदी हैं गौशाला में? कुल हमारे 18 तो कंटिन्यू रखना ही पड़ते हैं। 18 पेडिग्री है। 18 पेडिग्री। और जो वो बैठे हुए हैं नंदी जी, हाँ। आपको देखना है अंदर जाके? हाँ, देख सकते हैं, देखना चाहिए। आइए। ये जो नंदी जी है ये भी लगभग 6.5 साल के हैं। 6.5 साल? हाँ, ये नंदी जी लगभग 2.5 साल के हैं। इनके बच्चे भी आ आपको चुके तो सब हैं। पहचानते हैं। हाँ। ये नंदी जी लगभग 6.5 साल के हैं। हाँ, मतलब ये पुराने नंदियों में से एक है। पेलो केम छे आपको जामा। तो ऐसा एक माहौल बनाया जाता है कि नंदी बहुत क्यूरियस होते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। मैं एक चीज, नंदी कि मेरा हमेशा से प्रिय सब्जेक्ट रहा है। हाँ जी। और मैं अगर कभी जीवन में कुछ करने लायक होऊंगा, हाँ। तो मैं नंदी बचाओ पर जी कुछ मेरे विचार हैं। हाँ। तो नंदी पर आपके क्या विचार है? नंदी कैसे बचेंगे या बैल कैसे बचेंगे? बैल को हम कैसे बचाएं, नंदी को कैसे बचाएं, क्या करें ऐसा?
देखिए बैल के अंदर बहुत स्पष्ट मानना है कि शिव जी का वाहन है, पिता समान है, जैसे गौ माता समान है वैसे एक नंदी की सेवा 100 गाय के बराबर होती है, ऐसा स्पष्ट शास्त्रों में वर्णन है। और हमने उसको हजारों साल से उसका उपयोग किया है। देखिए पहले ट्रैक्टर थे ही नहीं, हजारों साल से भारत कृषि प्रधान था, तो ये बैल नंदी ही कृषि करते थे, तो उसी की वजह से हम टिके थे, ट्रैक्टर से उसका उपकार भूल गए। तो आज हमने आयुर्वेद में से उसका समाधान ढूंढा कि अच्छे नंदी का मूत्र का उपयोग फॉर द इनफर्टिलिटी, मेल और फीमेल, पुरुष और स्त्री को बच्चे पैदा करने की अगर समस्या है तो वो अच्छे नंदी का मूत्र का उपयोग कर सकते। तो हमने मनुष्य में होगा, वनस्पति में भी होगा। तो गौ कृपा अमृतम के साथ 50% नंदी का गोबर गौमूत्र और 50% गाय का गोबर गौमूत्र डाला तो 20% उत्पादन ज्यादा दिखा। तो विस्तृत प्रयोग करना बाकी है, लेकिन मैं आपके माध्यम से बोलूंगा कि किसान प्रयोग करे। और जब नंदी या बैल किसान की खेती करते बीच में जुताई, आप समझ लीजिए सब वीडिसाइड डालते, तो वीडिसाइड का हानि हमने देख लिया। तो इसके माध्यम से क्या एक बड़ा नया जुनी होगा, मैं आपके बोलना जा रहा हूं कि बैल से जब कृषि होती है तो उसके खुरों में बैक्टीरियाज होते हैं अच्छे वाले जी, तो वो खेत में डालते जाएंगे। और साथ साथ में जब वो जुताई करता है वही बैक्टीरिया और गोबर जब वो जुताई अंदर जाता सीधा मूल में जाता है, और जैसे ऊपर प्रूनिंग करते वैसे मूल का प्रूनिंग करते वो, जी, तो खेती और ज्यादा बढ़िया होती है। और ट्रैक्टर से जमीन दबती है, इससे जमीन दबेगी नहीं जल्दी। तो अच्छे नंदी का उपयोग कृषि में, अच्छे नंदी का उपयोग संवर्धन में होना ही चाहिए। एक नंदी का पूरा अगला जनरेशन सुधार भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। और जैसे नंदी के अंदर ध्यान में रखने वाली बाबत क्या होती है, तो कभी उसका मुतान जितना लंबा है उतनी दिक्कत हो जाएगी। तो मुतान आप देखिए, इसका शॉर्ट है, ये इतना बड़ा नंदी है लेकिन उसका मुतान देखिए, ये उसका मुतान का आप साइज देख सकते हैं। तो ये इतना बड़ा होने के बावजूद जो इसकी लेंथ है, मैं आइए मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको। जो इसकी लेंथ है वो साइड से अपन लेते हैं जी, जी, और ये सभी देखिए 1.5 साल के आजू बाजू के, उसका आप सर देख सकते हैं, उसकी क्वालिटी देख सकते हैं, क्वालिटी वाइज बहुत जबरदस्त है ना। और कितने खूबसूरत है, मतलब इतने खूबसूरत, हाँ तो मैंने अब तक नहीं देखे। हाँ। इस एज के। हाँ, इसी एज में। और ये सब अभी फॉलो करेंगे 1 आध महीने में। हाँ, क्या बात है। और ये मैं आपको और एक चीज कैरेक्टर उसका दिखाता हूँ, आइए जी, वो साइड से आपको दिखेगा। ये देखिए इस नंदी का अभी लेंथ देखिए, सर से लेके पूंछ तक, क्या बात। और उसका मुतान देखिए, अगर ज्यादा मुतान नीचे है जी। तो ब्रीडिंग में दिक्कत आ जाएगी, हाँ। फलेगा नहीं टाइम पे। उसका टेस्टिकल से लेकर के सारा चीज देखेंगे ना, जो कैरेक्टर ऊपर से जो किस प्रकार की पूंछ होनी चाहिए, चमड़ी क्या होनी चाहिए, खुंद देखिए सीधी है ना, जुल वो साइड में है ना वो साइड में है, तो वो एक कैरेक्टर वन ऑफ द बेस्ट कहा जाता है। उसकी भंवर कहाँ होनी चाहिए, जिसके सारे साइंस का हम अभ्यास करते हैं और उसी हिसाब से हम लोग यहाँ सिलेक्ट करते हैं, उसी हिसाब से गाँव में उसकी अगली जनरेशन सुधरे, वही नॉलेज बांटने का प्रयत्न करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सारी जानकारी दी। और मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा कि गोपाल भाई की जो गौशाला है वहाँ पर ये अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है। यहाँ से अपार ज्ञान की संभावनाएं हैं और लोग यहाँ से ज्ञान ले सकते हैं। और गोपाल भाई हमेशा तैयार हैं, जो भी यहाँ के देखना चाहे, समझना चाहे, सीखना चाहे, वो देख सकता है, समझ सकता है। और मैं गोपाल भाई आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जितना इंस्पायर मैं आपसे होता हूँ मैं आपको बता नहीं सकता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा कि गौ माता के लिए जो आपने ये विषय उठाया है जी। और जिस तरह से उस फील्ड से इस फील्ड में आए हो, उसके लिए कोटि कोटि वंदन। और आपके माध्यम से एक आखिरी बात मैं आपके मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ सभी को कि देखिए हमारे पास गिर है तो सब लोग बोल रहे गिर करो, ऐसा नहीं है। गिर का प्रचार ज्यादा हुआ है। एक एग्जांपल देके अपन पूर्ण करते हैं कि महाराष्ट्र से एक बंधु आया कि बोलते कि कौन से भी प्राइस में गिर दे दो संगमनेर से, तो बोलते, मैंने बोला नहीं, अगर आपको सेवा करनी तो वहां की कीजिए, उसने हजारों साल आपके पूर्वजों को पाला है। उन्होंने बोला बात तो सही, लेकिन हमारी डांगी है, छोटी है, संगमनेर से प्रशांत जी थे और दिन का 1.5 लीटर दूध देती है, कैसे इकोनॉमी होगी। हमने बोला नहीं, हमारी पैटर्न से खाना दीजिए। होता क्या है, एचएफ और गिर को वीआईपी ट्रीटमेंट देते और देसी को रखड़ दी छोड़ दे, फिर तुलना करते। उन्होंने प्रयोग किया 10 गाय पे और 10 की 10 डांगी 1.5 लीटर वाली एक ही साल में 4 लीटर पे चली गई। खाना कितना खाया, गिर के सामने सिर्फ 30%। तो एक गिर के खाने में 3 पल गई, 3 का मिलके 12 लीटर हो गया। गुजरात में गिर की एवरेज 8 से 10 लीटर है, उससे भी आगे चली गई। गिर को आंचल के रोग है, उसको नहीं है मस्टर्डाइज, इसको प्रोलेप्स के केसेस होते हैं, उसको नहीं है। वहां पे रेजिस्ट है, एक गिर की कीमत में 8-10 आ जाती है, तो वो गिर से भी आगे चली गई। आज उनकी डांगी 6 से 8 लीटर भी चली गई कुछ। क्या बात। तो ब्रीडिंग करना ऐसे करते, हमने 20 नस्लों पे काम चालू करा है। सभी माताएं भारत की अच्छी है। शुद्ध देशी गाय का दूध बोलना, A1 A2 नहीं, क्योंकि A2 भैंस में भी आ जाता है। तो शुद्ध देशी गाय का दूध और वहीं की स्थानीय माता रखिए। सभी माताएं अच्छी, मनुष्य के अंदर कमी है। और फिर से मैं धन्यवाद कहूंगा, आपने हमको ये मौका दिया लोगों के बीच में जाने के लिए। धन्यवाद। जय गौ माता। जय गौ।